हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म बार, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक बार है जिसकी ऊंचाई जो है वो b है और लंबाई जो है वो a है और चौड़ाई जो है क्या है, c है। तो ये हमारे पास एक बार है, ठीक है। तो इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्वेश्चन उठता है किस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट जो ये दिख रहा है, राइट। तो ये एक्सिस जो है इसके यहाँ से पास करता हुआ जा रहा है, यानी सेंटर से, ठीक है, सेंटर ऑफ द बार से पास करता हुआ जा रहा है। तो इसको हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो बार है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर जो दिख रहा है, बेसिकली ये क्या है, कुछ समय के लिए अगर भूल जाएं कि ए बी सी जो है वो डिफरेंट है, मान लो ए बी सी क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्यूब होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक क्यूब है विद डिफरेंट साइड्स ए बी सी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक एक्सिस के अबाउट जो कि क्यूब के सेंटर से पास करती है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये हमारे पास मान लेंगे कि ये जो क्यूब है ये क्या है, या बार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार है जो ये। तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे प्लेट्स से मिलके बना हुआ है। पहला प्लेट ये हो गया, ठीक है, एक प्लेट ये हो गया, फिर दूसरा प्लेट ये हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट से मिलके बना हुआ है। तो अब हमें पता है कि अगर प्लेट जो होती है रेक्टेंगुलर लैमिना जिसको हम बोलते हैं, तो अगर रेक्टेंगुलर लैमिना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होता है। तो कोई एक इसमें से चूज कर लेगा, लेट से यही वाला अगर हम लैमिना चूज करें, ठीक है, ये वाला, ठीक, जस्ट ये वाला या ये वाला चूज कर सकते हैं ना। ये वाला अगर हम प्लेट चूज कर लें तो इस प्लेट का लंबाई हो गया a और चौड़ाई हो जाएगा c, ठीक है। हाइट तो कुछ होगी नहीं, हाइट क्योंकि बहुत पतला है, ठीक। हाइट अभी कुछ नहीं मान रहे हैं, तो ये मान लेंगे हम यहाँ पे हमारे पास ये हो गया हमारे पास एक लैमिना, और इन्हीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे प्लेट्स से मिलकर के ये क्यूब क्या है बना है, यानी हम क्यूब को क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे प्लेट्स में। तो अगर हम इसमें से कोई एक सॉरी, तो अगर हम इसमें से कोई एक स्लाइस ले लें, तो सपोज ये, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा एक प्लेट, ठीक है, ये क्या होगा, एक प्लेट होगा ये, इस तरीके से, ठीक, ये एक प्लेट होगा। तो अब प्लेट है तो प्लेट बेसिकली क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना जिसका साइड ए है और एक साइड होगा सी। तो ये रेक्टेंगल होगा, एक साइड है ए एक साइड है सी। तो हमें पहले से पता है, वी कैन एज्यूम द बार इज मेड ऑफ पाइल्ड लैमिनास हैविंग सेम लेंथ ए एंड ब्रेड्थ सी। वही मतलब है कि हम क्यूब जो है, यानी जो बार है, इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि ये प्लेन लैमिना से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्लेन लैमिना हो गया, ठीक, इसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन लैमिना से मिलके बना हुआ है। तो उसमें से हमने एक चूज कर लिया, तो जब प्लेन लैमिना लेंगे, ठीक है, तो ये प्लेन लैमिना लेंगे तो इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्लेन लैमिना का एक सिरा ये हो जाएगा और एक सिरा ये हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये 3D फिगर है थोड़ा सा, ये जो होगा, तो ये है ए और ये है सी, ठीक है। तो ए हो गया और सी हो गया, और इसके सेंटर से पास करता होगा, एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर होता है m/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हमारे पास प्लेन लैमिना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमने माना हुआ है, हमने क्या माना हुआ है कि हमारे पास जो क्यूब है इसमें से एक छोटा सा ये लेमिना मान लिया है, मान लेते हैं इसका मास है डीएम। कितना मास है, डीएम। तो अगर डीएम मास है तो ये हो जाएगा dm/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें पूरा निकालना है पूरे बार के कारण, तो ये बेसिकली क्या आया, एक सिंगल प्लेन लैमिना के कारण, मतलब इनमें से एक सिंगल के कारण, एक सिंगल जो प्लेट दिख रही है इसके कारण। पूरा अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा, राइट। तो इंटीग्रेट कर देंगे
तो हमें पूरी वैल्यू पता चल जाएगी। सो आई वाई वाई हो जाएगा, यानी पूरे बार का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा dm/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये क्या है, कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट है, ये पूरा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन से जब बाहर आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 12। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, सिंपल डीएम। ठीक है, तो अब डीएम क्या है, डीएम एक प्लेन लैमिना का मास है। तो अगर हम पूरा डीएम के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा बार, यानी जो पूरा क्यूब है जिसका डिफरेंट साइड्स है, तो जो बार है या जो क्यूब है यानी ये वाला जो है, इस पूरे का मास। ठीक है, इस पूरे का मास अगर इंटीग्रेट करेंगे डीएम को, है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा डीएम सिंपली हो जाएगा मास ऑफ द बार। ठीक, सो m/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार अबाउट दिस एक्सिस। कितना हो गया, m/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन m/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी में हमारे पास दूसरा है, सेम ही है हमारे पास अरेंजमेंट। एक बार है, उसका हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the length of the bar and passing through one of its corner। तो इसका क्या मतलब है, IAB निकालना है। तो अब IAB क्या होगा, तो सपोज हमारे पास ये है, ठीक है, ये बार है, इस बार के एक कॉर्नर से पास करती हुई एक्सिस, मान लो ये है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब इस ये जो एक्सिस है और ये एक्सिस जो है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, कितना आया था, m/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हम सिंपल सा यूज कर सकते हैं पैरेलल थ्योरम ऑफ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, इस पूरे बार का मास और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो ये हो जाता है ICM प्लस MD स्क्वायर। तो ICM क्या हो गया, ये पूरे बार का जो है, ठीक, तो ये पूरे बार का मास m है, ICM क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट इस बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और d क्या होगा, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। ठीक है, अब दोनों एक्सिस के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये सबसे ऊपर वाला जो फेस दिख रहा है बार का, ऊपर वाले फेस पे ये सेंटर होगा, तो सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हमें पता है कि ये टोटल डिस्टेंस है a, और यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेक्टेंगल के यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ हो जाएगा a/2 डिस्टेंस, आधी दूरी पे गिरेगा, a/2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस है c, ये सेंटर है तो ये c/2 हो जाएगा। सो दिस इज a/2, दिस इज c/2। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ड हो जाएगा। कर्ड बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सो दिस इज √c² / 4 प्लस a² / 4। तो डिस्टेंस हमें मिल गई। ठीक है, तो बस अब हम लगा देंगे, ICM हमें पहले से पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, m/12 a² प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, टोटल मास है कैपिटल M, और d स्क्वायर हो जाएगा, है ना, d, ये d है तो स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, हमने बना भी दिया है यहाँ पे कि ये सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, सो ये सपोज कोई ग्रीन कलर से दिख रहा है आपके पास सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है g, और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है d। तो एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और एक एक्सिस इसके पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो इस एक्सिस के अबाउट ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस एक्सिस के अबाउट I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, ये जो ग्रीन कलर से सिस्टम दिख रहा है। तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पता है I = ICM प्लस MD स्क्वायर। ठीक है,
तो हमारे पास हमने ये निकाल रखा है, डी हमारे पास ये है, और आईसीएम हमने पहले ही निकाल रखा है, तो यूज कर लेंगे। सो आईसीएम कितना था, m/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, सेम ही है, इसमें तो कुछ नहीं चेंज होगा, इसमें अंडर रूट हट जाएगा और 1/4 दोनों में है कॉमन तो बाहर आ जाएगा। सो दिस इज m/4 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे m/4 बाहर ले लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी बाहर ले लो, क्या बचेगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, फिर इसका एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 4/3। तो m/4 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 4/3 आई ए बी आ गया। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया आई ए बी, m/3 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या है, बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट, ये जो बार दिख रहा है रेक्टेंगुलर बार, इसका इस एक्सिस के अबाउट आई ए बी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म बार का कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।